अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से अब्दुल हसीब की इस रिपोर्ट से। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध की जानिब से सालाना इत्मीनान पार्टी का प्रोग्राम यूसुफ अरफानी गोड बिन कासिम मलिर टाउन दारुल उलूम सुबहानिया रहीमिया में मुनक्किद किया गया। मौके पर तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के कारकुनों से सूबा सिंध के सदर सूफी सैयद अरशद अली काज़मी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया खिताब कर रहे हैं। आइए चलिए देखिए इस रिपोर्ट में। और उससे पहले मैं अपने जो साथी हैं यहाँ पर, जिनको देखकर मेरे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होता है, जिनको देखकर मुझे एक नया वलवला महसूस होता है, जिनको देखकर मुझे कुछ करने का शौक़ पैदा होता है, जिनको देखकर मेरे अंदर एक नई उसको जिसे बिजली जिस पूरे जिस्म में सरायत कर जाती है, वो सबसे पहले आप अहबाब हैं, आप सब साथी हैं, आप सब इरशाद के परवाने हैं। और उसके साथ मेरे साथ मौजूद मेरे लिए काबिल एहतराम मुकर्रम व मोहतरम हज़रत किबला अल्लामा मौलाना फैसल अजीज़ बंदगी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद शफी कादरी रज़ी दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे सूफ़ी जमाल साहब, रेहान कादरी साहब, शफ़कत न्याज़ी साहब, और इसके अलावा नूर आलम साहब, और उसके अलावा जो है शहबाज कादरी साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब, मौलाना सलीम मुजद्दिदी साहब, और हमारे ख़ास तौर पर हमारे साथी जो हर वक्त हम पर मोहब्बत निछावर करते हैं, हमारे रहमत भाई साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब तशरीफ़ लाए। मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ की आवाज़ आपके आखिरी कोने तक नहीं पहुँच रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही होगी। तो सबसे पहले जिस तरह उलमाए किराम ने फरमाया और तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के हरावल दस्तों के सरदारों ने फरमाया कि तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जो है वो ना सियासी चक्रों में पड़ती है, ना किसी के झगड़ों में, ना किसी के साथ हसद करती है, ना किसी से बुग़्ज़ रखती है, ना किसी को नीचे गिराने की सोचती है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपस में भाईचारा पैदा किया जाए, मोहब्बतें पैदा की जाए, उल्फतें पैदा की जाए, और जो बिखरे हुए हैं हमारे सुन्नी, उनको सबको एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए, और वो प्लेटफार्म है तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान। ये भी अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये वो प्लेटफार्म है कि इसकी बुनियाद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने से रखी गई है। वहाँ से ये शुरू हुआ। सादा फजल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और मुझ नाचीज़ पर करम फरमाया, बड़ी शफ़क़तें फरमाई कि उनके फैज़ की बदौलत आज मैं आपके सबके सामने खड़ा हूँ और आप सबको का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप सबको अपने मोहब्बतों का इजहार करते हुए महसूस कर रहा हूँ कि आप अहबाब ने जो मुझे मोहब्बतें दी, मैं इसके काबिल अपने आप को नहीं समझता था, लेकिन जो प्यार जो मोहब्बतें आपने मुझे अता फरमाई, उसने मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया, नया जोश पैदा कर दिया। और मैं जो खामोश बैठा हुआ था, एक कोने में गुमशुदा बैठा हुआ था, लेकिन आपकी मोहब्बत, शफ़क़त, सूफ़ी जमाल की मोहब्बत शफ़क़त ने मुझे बाहर निकाला और आपके सामने आ गया। और जो आपने मोहब्बतें दी, मुझे जो बूढ़ा आदमी था, मेरे अंदर एक जोश पैदा हो गया। मैं अब आप सब जवानों को देख के अपने आप को भी जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत और जज्बा आपने मुझे दिया, जो शफ़क़तें दी हैं, वो मैं फरामोश नहीं कर सकता। और जिन साथियों ने हमारा साथ दिया, उनको किस तरह फरामोश किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान का जो कारवां शुरू हुआ था,
गुज़िश्ता कई सालों से आपके सामने है, लेकिन आज ये जो गुलदस्ता सजा हुआ है ये और हौसला बुलंद करता है। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। अब हमने सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान का सिर्फ नारा नहीं लगाना है कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं, अब तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान का जो मिशन है, हमारा जो मंशूर है, हमने उस पर अमल करना है। और हमारे सरपरस्त, हमारे चेयरमैन हज़रत किबला साहबजादा नबीर मुहद्दिस आज़म हज़रत काजी फैज़ रसूल हैदर रिज़वी दामत बरकतुल आलिया की शख्सियत एक बेबाक शख्सियत है। उनके अंदर जो मैंने देखा, जो मैंने परखा, हज़रत